गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आपने इन छुट्टियों को अच्छे से घर पर ही रहकर एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। अब हमारी छुट्टियां बहुत हुई, अब हमें अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करना है। बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले हम एक बार अपनी विषय सूची पर ध्यान दे लेते हैं। हमने 1 से 5 तक सभी लेसन्स करा दिए, मतलब 5th तक हमारे लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं गर्मी के दिन तक। अब हमारा 6th लेसन होगा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पाठ है 6, इसका नाम सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। इस पाठ में देखिए, विशु 4th कक्षा में पढ़ता था। आज वे बहुत खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि वे स्कूल की तरफ से अपने सभी दोस्तों के साथ वे पिकनिक पर जा रहा था। वह स्कूल पहुंचता है, मतलब पाठशाला पहुंचता है और अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। इधर उधर देखकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। उसके दोस्त मिलते हैं, पर उन दोस्तों में उसका एक घनिष्ठ मित्र नहीं है। घनिष्ठ मतलब बेस्ट फ्रेंड। उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। वो सब देखकर वह उदास हो जाता है। पिकनिक से वो लौटता है और अपने घर जाता है। उसकी माँ उसका चेहरा देखकर परेशान हो जाती हैं, क्योंकि विशु उदास होता है। उसकी मम्मी ने सोचा होता है कि वे बहुत मौज मस्ती कर कर आएगा और बहुत खुश होगा, पर ऐसा नहीं था। उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ जिससे तुम उदास हो। उसने सब कुछ अपनी मम्मी को बताया। उसकी मम्मी ने कहा कि तुम्हें अपने अतुल दोस्त के घर जाकर देखना चाहिए कि वे विद्यालय क्यों नहीं आया। विशु अपनी मम्मी की बात मानकर अतुल के घर जाता है। विशु खुशी खुशी अतुल के घर जाता है और घर जाते समय वो क्या देखता है कि उसके घर के आसपास बहुत गंदगी है। उसकी बस्ती में बहुत गंदगी है। सड़क के किनारे कूड़ा फैला है, जगह जगह गड्ढे हैं जिसमें पानी भरा है और उसके ऊपर बहुत सारे मच्छर घूम रहे हैं। वे अपना रुमाल मुंह पर बांधकर अतुल के घर पहुंचा। अतुल बहुत बीमार लग रहा था। उसे तेज बुखार था। उसकी माँ ने बताया कि उसे डेंगू हुआ है। गंदी बस्ती के मच्छरों के कारण आसपास के घरों में भी बीमारी फैल रही थी। विशु ने अगले दिन अपनी अध्यापिका को सारा हाल सुनाया। अध्यापिका कुछ बच्चों को लेकर बस्ती में गई। उन्होंने वहां मच्छर मारने की दवाई छिड़की और वहां बच्चों ने भी साफ सफाई करनी शुरू कर दी। जहाँ पानी एकत्रित था, वहाँ बच्चों ने गड्ढों को मिट्टी से भर दिया। कूड़ेदान का कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर उठवाया। धीरे धीरे बस्ती साफ सुथरी लगने लगी और वहाँ के बच्चों का उत्साह जोश देखकर वहाँ बस्ती के लोग भी उनकी मदद करने लगे। फूल पौधे लगाए गए। अब विशु को पूरा विश्वास था कि उसका दोस्त जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सभी मिलकर फिर से पहले की तरह खेलेंगे। तो बच्चों, हमें भी अपने घर के आसपास, घर में ही नहीं, घर के आसपास, घर के बाहर, घर के ऊपर सब जगह साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि हमें कोई बीमारी नहीं लग सके। धन्यवाद।